हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन का कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा का सारा नॉलेज मिले, वो भी स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि आज के वीडियो हम बात करेंगे डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप जानने से पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए, आइडेंटिफायर्स के बारे में पता होना चाहिए, कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इसीलिए सारे वीडियो आपके लिए खास है। अगर आप बिल्कुल ही अच्छा पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं, वो भी एआई बेस्ड, जो कि आपका करियर आगे की तरफ जाकर के एआई में मूव करेगा, तो आपको सारे वीडियो देखने होंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चैनल और एटलीस्ट अच्छे तरीके से फॉलो करिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप इन पाइथन का। मतलब डेटा टाइप क्या होता है, मतलब किसी वेरिएबल का डेटा टाइप हम क्यों रखते हैं, डेटा टाइप रखने से हमें क्या बेनिफिट होता है, किस तरीके से डेटा टाइप किसी वेरिएबल का कैटेगरी को डिफाइन करता है, और कितने डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर। पूरा लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स को हम देखेंगे इस वीडियो के ट्यूटोरियल में। और हम डेटा टाइप को चेक करने के लिए जो कमांड होता है उसको भी चला करके देखेंगे। किसी वेरिएबल का डेटा टाइप में चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, उस चीज को भी हम लोग एज फॉर एग्जांपल करके देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को समझते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डेटा टाइप डिफाइन द कैटेगरी टू डेटा। मतलब कि डेटा टाइप जो है डेटा के कैटेगरी को डिफाइन करता है कि ये डेटा किस कैटेगरी का है। क्या ये डेटा नंबर है, क्या ये डेटा फ्लोट है, क्या ये डेटा स्ट्रिंग है, या कि ये बुलियन है। मतलब कि डेटा का जो कैटेगरी है उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बनाते हैं। हालांकि जो पाइथन है ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। मतलब कि डेटा के बेस पर वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड होता है, वो भी रन टाइम पर। जहां पर बात की जाए, अगर वो मतलब अलग टेक्नोलॉजी का, अलग लैंग्वेज का, जहां पर सी प्लस की बात की जाए, तो वहां पर हम पहले बताते हैं डेटा वेरिएबल के डेटा टाइप के बेस पर हम वैल्यू डालते हैं, और यहाँ पर वैल्यू के बेस पर वेरिएबल डेटा टाइप डिसाइड होता है। दोनों में डिफरेंस है। वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज होता है। मतलब कि वहां पर हम पहले बताते हैं कि इंट ए, और उसमें हम इंटीजर वैल्यू डालते हैं, फ्लोट ए, फ्लोट बी, उसके अंदर फ्लोट वैल्यू डालते हैं, स्ट्रिंग एस, उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डालते हैं। मतलब पहले बताते हैं, उसी के बेस पर उस वैल्यू डालते हैं। वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज होता है। कंपाइल टाइम पर डिसाइड हो जाता है वहां पर कि इस वेरिएबल डेटा टाइप क्या होगा, उसके अगेंस्ट हम दूसरा कोई वैल्यू नहीं डाल सकते वहां पर। लेकिन यहाँ पर वैल्यू के बेस पर वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड होता है, क्योंकि पाइथन ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज व्हिच मींस द डेटा टाइप इज असाइन्ड ऑटोमेटिकली एट रन टाइम बेस्ड ऑन वैल्यू। मतलब कि जो वैल्यू होगा, जो वैल्यू असाइन करेंगे, उसके बेस पर वेरिएबल का जो नेम होगा उसका डेटा टाइप डिसाइड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको वेरिएबल पता होना चाहिए क्या होता है वेरिएबल, आइडेंटिफायर पता होना चाहिए क्या होता है आइडेंटिफायर। इसीलिए पिछले वीडियोस को भी कवर करते आइए, तभी ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। मतलब डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू वेरिएबल कैन स्टोर। मतलब डेटा टाइप डिफाइन करता है कि टाइप ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू का टाइप क्या होगा जो वेरिएबल स्टोर करेगा। इन पाइथन डेटा टाइप हेल्प द इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड हाउ टू स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा। मतलब कि पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर को अंडरस्टैंड कराया जाता है कि डेटा को किस तरीके से स्टोर और प्रोसेस करेगा। इस चीज को चलिए थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा समझाता हूं पेंट में। मतलब इसका कैटेगरी क्यों, मतलब किस टाइप की कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा आप लोग को कि पाइथन सेल में किस तरीके से हम किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को भी चेक कर सकते हैं। ये चीज तो पता चल गया आप लोगों को कि डेटा का जो कैटेगरी होता है उसी को डिफाइन करने के लिए हम लगाते हैं डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल का। और पाइथन में क्या होता है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होता है। मतलब कि वैल्यू के बेस पर किसी वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन होता है। तो चलिए चलते एक बार थोड़ा सा प्रिंट हम समझते हैं इस चीज को, ताकि आपको मेरे देखिए मेरा टारगेट ये है कि आप लोग को प्रॉपर नॉलेज मिले, वो भी कॉर्पोरेट लेवल का, और आप कहीं भी जाए तो एक्सपीरियंस जैसे दिखे, और आपको प्रॉपर 100% नॉलेज मिले, ताकि आगे का जो फ्यूचर है एआई की तरफ मैं बात कर रहा हूँ वो आपका ब्राइट हो। इसीलिए एक एक स्टेप को समझिए। जो भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम सारे नोट्स और वीडियो अपलोड करते रहते हैं। वहां पर आप कमेंट करके कुछ चीजें पूछ भी सकते हैं, हमारी टीम और हम लोग वहां पर हेल्प भी आपकी करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि कोई वेरिएबल है, मान लीजिए कोई वेरिएबल है एक्स, इसमें मैंने डाल दिया 100। ये वेरिएबल
मतलब कि x क्या स्टोर कर रहा है 100। तो ये जो डेटा है वो दूसरे टाइप का, मतलब कि नंबर टाइप, इंटीजर टाइप डेटा हो गया। अगर मान लिया मैं y ले लिया, ऐसे मैं डाल दिया चंदन, तो सोचिए इस डेटा में और इस डेटा में अंतर है कि नहीं है, मतलब इसका कैटेगरी अलग अलग हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां पर कोई वेरिएबल लूं a, ठीक है, इसमें मैं डाल दूं 10 और यहां पर मैं b लूं, इसमें डाल दूं 20, ठीक है, तो मैं यहां पर इसको कर सकता हूं a प्लस बी कर दूंगा तो मुझे वैल्यू दे देगा। ठीक है, मतलब ये 30 मुझे प्रोसेस करके दे देगा। प्रोग्राम में होता क्या है, देखिए कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर स्क्रिप्ट लिखते हैं, मतलब कोड लिखते हैं। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है। तो उसी तरीके से हमने ए और बी को यहाँ पर किया, दोनों डेटा को प्रोसेस करके हमें 30 रिजल्ट दे दिया। लेकिन यहां पर अगर हम एक्स प्लस वाई कर दें तो क्या डेटा प्रोसेस होगा, रिजल्ट कुछ देगा हमारा जो जो आउटपुट चाहिए एग्जैक्टली? नहीं देगा, क्योंकि दोनों का कैटेगरी अलग अलग हो गया। ठीक है, अगर हम दो वेरिएबल अलग से ले ले, हम यहाँ पर एक ले लिया वेरिएबल हमने str1 और इसमें मैंने डाल दिया हेलो, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दे दिया str2, इसमें डाल दिया हाय, तो क्या मैं इसको एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सब नंबर पर किए जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका ये डेटा का कैटेगरी अलग अलग हो गया। नंबर में भी अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल इंटीजर डाल रहा हूँ, डिजिट डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं अलग से कोई दूसरा अगर ले लू, यहाँ पर मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर ए या फिर हमने जेड ले लिया, ऐसे मैं 10.20 डाल दिया, तो फिर इसका भी कैटेगरी अलग हो गया, इससे डिफरेंट हो गया, जबकि दोनों नंबर ही है। ठीक है, तो प्लॉट हो गया। तो मतलब ये हो गया कि डेटा का कैटेगरी अलग अलग होता है, उसी के बेस पर मेमोरी में उसके लिए स्पेस भी रिजर्व होता है। जिस टाइप का डेटा होगा उसी के बेस पर कि हमें मतलब मेमोरी में बताना होता है कि इस डेटा को कितना मेमोरी देना है, कितना मेमोरी अलॉट करना है। तो मतलब डेटा के बेस पर ही होता है। डेटा का अलग अलग कैटेगरी होता है, उसी कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए आपका डेटा टाइप बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक्स दिया है, तो एक्स को स्टोर करने के लिए हमारा यहाँ पर स्पेस बन गया। ठीक है, यहाँ पर स्पेस बन गया, जहां पर मान लीजिए कि यहाँ पर 100 चला गया, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 100 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 100, और इस एक्स को रखने के लिए जो हमारा एक्स बना हुआ है, रखने के लिए यहाँ पर भी अपना स्टोर बना हुआ है, मतलब यहाँ पर भी इसको भी स्पेस दिया गया है, इसमें एक्स रहेगा और इसका जो एड्रेस है, ठीक है, इसमें चला जाएगा। ठीक है, इसका एड्रेस इसमें चला जाएगा, तो मतलब इसके एड्रेस को स्टोर करके रख रहा है। तो मतलब कि ये हमारा क्या हो गया कि इंटीजर टाइप के लिए वैल्यू के लिए स्टोर किया गया। अगर सपोज करिए कि आपका जो पाइथन है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, पहले से इसमें एक्स में 100 था, अब मैंने यहां पर एक्स के अंदर डाल दिया, ठीक है, एक्स के अंदर मैंने डाल दिया हेलो, हेलो डाल दिया, मैंने स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब क्या हो गया, क्या इसी में जाएगा वैल्यू? नहीं, इसमें नहीं जाएगा, इसके लिए एक अलग से मेमोरी दिया जाएगा और इसमें हेलो चला जाएगा और इसका कनेक्शन यहां से हटा करके इसका एड्रेस इसमें डाल दिया जाएगा। तो मतलब इस तरीके से होता है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के डेटा को रखने के लिए अलग अलग स्पेस अलॉट किया जाता है और उस तरीके से उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, क्योंकि डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, मतलब रन टाइम पर उसका टाइप और वैल्यू दोनों चेंज किया जा सकता है पाइथन के किसी भी वेरिएबल का, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो ये होता है कैटेगरी, और कैटेगरी के बेस पर हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू को असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल कैटेगरी को ही डिफाइन करता है हमारा डेटा टाइप। अब यहां पर अगर हम बात करें कि हम इसको चेक कैसे करें कि किसी भी डेटा का डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए यहां पर आपको क्या करना हो, पाइथन सेल ओपन करिएगा, पाइथन, ठीक है, पाइथन सेल ओपन करिएगा, यहाँ पर जो आईडी इसका अपना एडिटर, इसको ओपन करने के बाद जैसे ही ओपन हो जाता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि हम कोई वेरिएबल लेते हैं एक्स, इसमें मैंने 100 डाल दिया, यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट, प्रिंट और यहाँ पर लिखते हैं टाइप। देखिए टाइप क्या होता है, टाइप एक मेथड होता है जिसके अंदर किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं तो उसका डेटा टाइप बताते हैं। जैसे इंटर हिट करेंगे तो बोलेगा कि ये इंट है, ठीक है, मतलब कि ये बता देगा उसका डेटा टाइप। मगर मान लीजिए हम यहीं पर इसी एक्स के अंदर हमने डाल दिया हेलो, ठीक है, तो अब इसका टाइप क्या बताएगा, सेम सेम वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइप और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइप और इसके अंदर एक्स लिखूंगा, तो ये इसी का वेरिएबल का टाइप अब चेंज हो जाएगा, अब हो जाएगा स्ट्रिंग। ये होता है डेटा टाइप चेक करने का मेथड टाइप। हालांकि आगे आने वाले वीडियोज में हम एक एक डेटा टाइप के बारे में डीपली समझेंगे, वहां पर हम नंबर को लेकर के समझेंगे कि नंबर के कितने तरीके, नंबर में के अंदर आता है आपका इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, उसको हम डीपली कवर करेंगे, सबका अलग अलग एग्जांपल करके देखेंगे। स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे, स्ट्रिंग कितने तरीके से यूज किया जाता है, हर डेटा टाइप के बारे में जो यूजफुल है, जिसको यूज किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर, उस सब के बारे में डीपली हम कवर करने वाले हैं।
इसीलिए एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। अब हम बात करते हैं कि कितने और कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है पाइथन के अंदर, और उसको भी हमने अलग से कैटेगराइज कर दिया है, जहां पर हम डीपली कवर करने वाले हैं किस चीज को, डेटा टाइप के कैटेगराइजेशन को। तो चलिए एक बार चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें डेटा टाइप के बारे में, तो यहाँ पर होता है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये तीनों नंबर टाइप के हैं, तो इसको मैं अलग से कैटेगराइज करके नंबर रख लिया हूं, आगे मैं अगले स्लाइड पे दिखाऊंगा। ठीक है, ये बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बाइट्स, बाइट्स एरे हो गया, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, ये सब अलग अलग डेटा टाइप अवेलेबल है। इसी चीज को हम लोग अगले वीडियो में नंबर टाइप का जब देखेंगे, नंबर डेटा टाइप के बारे में, तो वहां पर इन तीनों के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में डीपली कवर करेंगे, क्योंकि इसको हमने अलग से डेटा टाइप का कलेक्ट मतलब कि सेट बना दिया है कि नंबर के हम किसके अंदर रखेंगे, बुलियन किसको बोलेंगे, स्ट्रिंग किसको बोलेंगे, टप्पल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, इस सब के बारे में अलग अलग हम वीडियो बना करके आपको देंगे, जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर उन्हीं, जैसे नंबर हमने लिखा है, नंबर कोई डेटा टाइप नहीं है, नंबर के अंदर इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है, तो मतलब कि हमने अलग से एक सेट बना दिया जिसके अंदर वो सारी चीजें कवर होंगे, जिसको हमें ज्यादातर यूज करना होता है। तो हम अलग अलग इन सबके सेपरेट वीडियो देंगे, नंबर के अलग से देंगे, स्ट्रिंग के अलग से देंगे, टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, सबका अलग अलग वीडियो देंगे, जहां पर हम डीपली कवर करेंगे कि ये कैसे यूज किए जाते हैं और प्रोग्राम में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कॉर्पोरेट लेवल पे इसका क्या यूज होता है, ताकि आपका बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगले वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे नंबर डेटा टाइप के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप को कैसे चेक करते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम हमारे कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।